नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये चैनल आपके मन में विविध बीमारियों के बारे में जो सवाल आते हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए बनाया है। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। पहले तो ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हार्ट से शरीर के विविध अंगों तक ब्लड को पहुंचाने का काम एक विशिष्ट नलिया करती है जिसे हम आर्टरीज कहते हैं। ब्लड फ्लो से आर्टरीज पे जो प्रेशर आता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऐसे दो नंबर्स में मापा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो तो इसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन के यूजुअली कोई लक्षण नहीं होते। हाइपरटेंशन कई बार जब पेशेंट किसी और बीमारी के लिए अपना चेकअप कराने जाता है तब पता चलता है। बट कुछ केसेस में अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो चक्कर आना, सांस फूलना, पैरों पे सूजन आना, चलते वक्त इम्बैलेंस होना, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अभी ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए किसी टंकी में पानी भरा हुआ है और वो टंकी एक पाइप से कनेक्टेड है। तो वो पाइप से कितने फोर्स से पानी आएगा, इसे हम ब्लड प्रेशर के साथ कंसेप्चुअली इक्वेट कर सकते हैं। समझो अगर टंकी में पानी बहुत ज़्यादा है तो पाइप से पानी फोर्स से आएगा, या फिर अगर हम छोटे साइज़ का पाइप लेते हैं या फिर पाइप को किसी जगह पे थोड़ा दबाते हैं तो पानी का फोर्स बढ़ेगा। वैसे ही अगर शरीर में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या फिर जो आर्टरीज है उनका अगर ल्यूमेन कम हो जाता है, मतलब वो अंदर से नैरो हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? हमारे शरीर में ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करने का काम हमारे बॉडी का सोडियम लेवल करता है। अगर शरीर में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो सोडियम अपने साथ पानी को बांधे रखता है और इससे ही ब्लड की वॉल्यूम बढ़ती है। और दूसरा, अपने आर्टरीज का ल्यूमेन एथेरोस्क्लेरोसिस ये प्रोसेस से कम होते जाता है, जिसका मतलब होता है कि आर्टरीज के अंदर के साइड पे फैट का डिपोजिशन होता है, जिससे कि आर्टरीज नैरो होती जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स को समझते हैं। डायबिटीज़ की तरह हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर भी मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल ऐसे दो तरह के होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि बढ़ता हुआ एज, जेंडर, हाइपरटेंशन की फैमिली हिस्ट्री और अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स जैसे कि किडनी डिजीजेस। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट का ज़्यादा मात्रा में सेवन, कैलोरीज का ज़्यादा सेवन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, स्मोकिंग और अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन। अभी ये समझते हैं कि दवाइयों के साथ साथ हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि खाने में नमक की मात्रा को कम करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर या किसी भी नॉर्मल इंसान ने भी नमक की मात्रा खाने में 5 ग्राम पर डे से कम रखनी चाहिए। अभी इसमें प्रैक्टिकल दिक्कत ये होती है, जो पेशेंट भी हमें पूछते हैं कि ये 5 ग्राम हम कैसे गिनें, कैसे डिसाइड करें कि 5 ग्राम से कम इंटेक हम ले रहे हैं। तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। जो हम एक नमक का पैकेट लाते हैं वो 1 केजी का होता है, मतलब कि 1000 ग्राम्स का होता है। तो समझ लीजिए कि आपके घर में अगर 2 इंसान हैं और दोनों इंसान को 5 ग्राम पर डे, मतलब कि आपके घर में 10 ग्राम पर डे इतना नमक यूज़ होना चाहिए। मतलब कि आपका एक नमक का पैकेट आपको कम से कम 100 डेज़ तक चलना चाहिए। मतलब एक नमक का पैकेट 3 महीने से ज़्यादा चलना चाहिए। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नमक का इंटेक कंट्रोल में है। दूसरा उपाय होता है कि खाने में कैलोरी का इंटेक कंट्रोल में रखना। खाने की चीज़ों में मीठी चीज़ें और तेल वाली चीज़ें, इनमें हाई कैलोरीज होती हैं, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को कम खाना चाहिए। तीसरा उपाय है कि हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज आनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर इंसान ने हफ्ते में कम से कम 3 बार 45 मिनट्स के लिए ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब कि तेज चलना। इससे हमारा वजन कंट्रोल में रहेगा और जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम जो मैंने
पहले डिस्कस की, उसमें जो हमारे आर्टरीज में जो फैट डिपोजिशन हुआ है वो रिवर्स होने में मदद होती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन कम से कम हफ्ते में 3 बार है। मतलब आपने कम से कम 3 बार करना चाहिए। अगर रोज़ करते हैं तो वो और अच्छा रहेगा। और दोस्तों, डॉक्टरों का हमेशा ही रिकमेंडेशन रहता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों चीज़ों से दूर रहे, भले ही आपको ब्लड प्रेशर हो या ना हो। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हमने डाइट में ज़्यादा लेनी चाहिए। तो उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। तो इनका डेली सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। दोस्तों, रिसर्च ये भी बताती है कि मेडिटेशन और योगा, इनसे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद होती है। दोस्तों, इन सब उपायों के साथ साथ हमें हमारे ब्लड प्रेशर पे अच्छे से वॉच रखना, उसे मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आजकल मार्केट में डिजिटल बीपी एपरेटस अवेलेबल है, जिन्हें यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। चलिए समझते हैं कि इनको सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बीपी मेजर करने के आधे घंटे पहले तक कोई एक्सरसाइज ना करें, कोई मेहनत का काम ना करें, अल्कोहल का कंजम्पशन, स्मोकिंग, इसे अवॉइड करें। बीपी लेते समय चेयर पे सीधा बैठे, पैरों को क्रॉस ना रखें, बीपी एपरेटस को हार्ट के लेवल पे रखें, बीपी कफ को एल्बो जॉइंट के आधे या 1 इंच ऊपर बांधें और बीपी कफ का जो पाइप है उसे सामने की तरफ रखें। बीपी लेते समय हाथों की मूवमेंट या फिर बोलना, इसे अवॉइड करें। जो भी बीपी आप लेते हैं उसके 2 या 3 मिनट बाद फिर से एक बार बीपी लें और दोनों रीडिंग के एवरेज को कंसीडर करें। जो भी आप बीपी का रीडिंग लेते हैं उसे डेट और टाइम के साथ एक रिकॉर्ड में मेंटेन रखें और जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाएं तो वो रिकॉर्ड साथ लेके जाएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में अगर और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।